वोट कटवाएं। अरे हम वोट कटवा नहीं है, हम दिल को मिलाना चाहते हैं और दिलों को मिलाकर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अगर कोई आपका वोट का चोरी किया, अगर कोई आपका वोट का चोरी किया तो वो नीतीश कुमार है, राजद है और कांग्रेस है, जिसने आपका वोट को चोरी करके दोबारा बीजेपी को सत्ता और इख्तियार पर लाकर बिठा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचा दामन की गयूर जनता, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि नीतीश कुमार को आपने 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और 15 साल आपने राजद को बनाया। राजद के परिवार से दो लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, मगर कभी कोचा दामन या सीमांचल से इंसाफ राजद ने नहीं किया। नीतीश कुमार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया तो बिहार के गरीबों को, कोचा दामन के गरीबों को क्या मिला? आज कोचा दामन के गरीब जनता को अगर शौचालय बनाना है तो 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आवास में घर को हासिल करना है तो 20,000 की रिश्वत गरीब को देना पड़ता है। अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रिश्वत देना पड़ता है। अगर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो रिश्वत देना पड़ता है। राशन दे देना है, रिश्वत देना पड़ता है। आज हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इज़हार असफी साहब को कामयाब करिए, हम कोचा दामन के गरीबों का हक दिलाकर रहेंगे और ये रिश्वतखोरी का खात्मा करेंगे। आज आप देखते हैं कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया। नीतीश कुमार ने उस जमीन पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, नीतीश कुमार ने कोर्ट का स्टे नहीं हटाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मामूली सा कैंपस है, वहां पर MBA और BEd की कोचिंग कोर्सेस है। BEd के कोर्स पर नरेंद्र मोदी की उप सरकार ने पाबंदी लगा दी। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज राजद आपके पास है। राजद कहती है कि अगर हमको सत्ता मिलेगी बिहार में तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और दिल्ली से नरेंद्र मोदी बिहार को आए तो उन्होंने कहा कि तुम 10 लाख दोगे तो मैं 19 लाख दूंगा। ये कोई मजाक है, कोई अलादीन का चिराग है कि घसने से नौकरी निकलना शुरू हो जाता? 10 लाख और 19 लाख। किशनगंज में, कोचा दामन में रोड नहीं बनाते, आप नौकरी देंगे। अस्पताल नहीं बनाते, नौकरी देंगे। स्कूल में टीचर का इंतजाम नहीं है, नौकरी देंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए कॉलेज का इंतजाम नहीं करते, आप नौकरियों का वादा करते हैं। बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, बाढ़ आती है, खेत बर्बाद, फसल बर्बाद हो जाती है, मगर ये बात आपके वोट हासिल करने के लिए राजद ने और बीजेपी ने एक नया सोचा छोड़ा है। मैं जेडीयू के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि मैं संघ मुक्त भारत करूंगा, और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं। हम जेडीयू के कैंडिडेट से जनाब मुजाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, बताओ कि जब पार्लियामेंट में जो नरेंद्र मोदी के साथ आज आप वोट मांगने आ रहे हैं कोचा दामन की सरजमीन को, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारत में CAA का कानून लेकर आए, वो CAA NPR NRC का बिल लेकर आए, तो पार्लियामेंट में क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? आप खुद जवाब दीजिए, क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? नहीं नहीं नहीं। राजद का तो कोई MP ही नहीं है, फिर भी हमको वोट कटवा। 40 लोकसभा की सीट बिहार में राजद का एक भी नहीं जीता, और पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए, पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए तो कौन उठा? पूछो ये कांग्रेसियों से
जिसने भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में अगर किसी ने उठकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बेबाक तरीके से खुलकर सच्चाई को बयान किया और कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है, और हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी से कहा इस कानून को हम भी फाड़ते हैं तुम्हारे साथ। बताओ JDU के कैंडिडेट, तुम आज कोचा दामन की जनता से वोट मांगने आ रहे हो, तुम्हारा मौकफ क्या है CAA NPR NRC पर? याद रखो कोचा दामन की जनता, याद रखो सीमांचल की मेरी गयूर आवाम, मेरी मां और बहनों, सुनो इस दीवाने की बात को। CAA NPR NRC आइंदा साल से बीजेपी लागू करने वाली है। क्या हुआ आसाम में 15 लाख लोग के नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करवाया था। 5 लाख मुसलमान के नाम थे, 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नाम थे। तो बीजेपी ने आसाम में कह दिया कि जो 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको नरेंद्र मोदी CAA से भारत की सिटीजनशिप शहरियत देगा, और जो 5 लाख आसाम में मुसलमान के नाम नहीं आए, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए। उस वक्त तक उनको भारत का सिटीजन नहीं करार दिया जाएगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे कि CAA NPR NRC के रूल हमारे वजूद की, हमारे बका की लड़ाई है, और ये नीतीश कुमार, ये JDU RJD, इनमें कम नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज RSS के लोग कहते, RSS के मोहन भागवत ने बयान दिया कि भारत के मुसलमानों को भटकाकर CAA के कानून में उनसे एहतजाज करवाया गया। हम आज कोचा दामन में खड़े होकर RSS के मोहन भागवत को पैगाम दे रहे हैं कि मोहन भागवत, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर नींद सो जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम CAA के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और हम मोहन भागवत को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, राजद को, कांग्रेस को कोचा दामन से पैगाम दे रहा हूं, आपके भरोसे पर पैगाम दे रहा हूं कि जब अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा, अल्लाह के करम से उसका इंजेक्शन वैक्सीन निकलेगा, जैसा ही कोरोना खत्म होगा, कोचा दामन से दोबारा लड़ाई शुरू होगी CAA की NRC की। क्या आप हमारा साथ देंगे उस लड़ाई में? क्या आप हमारा साथ देंगे उस लड़ाई में? तो हम तमाम मिलकर एहतजाज करेंगे। हमको अपने आप को बचाना है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह आसाम में 5 लाख मुसलमानों से कह रही है कि कोर्ट को जाओ, और इनके अजायम में सीमांचल है, जाकर देख लो कि बीजेपी के RSS के लोगों ने बयान किया कि सीमांचल में घुसपैठी घुस गए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, ताकि कोचा दामन के JDU के कैंडिडेट को मालूम हो जाए, नीतीश कुमार को मालूम हो जाए, नरेंद्र मोदी को मालूम हो जाए, राजद के लोगों को मालूम हो जाए, क्या सीमांचल में घुसपैठी है या भारत के लोग? जवाब दो। भारत के सीमांचल में भारत के लोग हैं ना? क्या घुसपैठी है सीमांचल में? नहीं। तो बताओ नीतीश कुमार के कैंडिडेट, तुम्हारी जबान खामोश क्यों है? तुम जिस पार्टी का साथ दे रहे हो, वो RSS के लोग सीमांचल के गयूर आवाम पर उंगली उठा रहे, हमारी वफादारी पर शक कर रहे। अरे JDU राजद वालों, RSS वालों, अगर हमारी वफादारी देखना है तो कोचा दामन के कब्रिस्तानों में जाकर देखो, हम सीना तान कर उस जमीन पर सो रहे। जब
तक अल्लाह उनको जिंदा रखेगा सीना तान कर जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों की तालीम के लिए लड़ेंगे, अपनी बच्चियों की तालीम के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज आपको देना है और हम आपके दरमियान में खड़े होकर इज़ार अस्वी से कहना चाहते हैं कि इज़ार साहब, जब आप अल्लाह के फजलो करम से कोचा दामन की जनता की दुआ और वोट की वजह से कामयाब होंगे, तो जब आप पटना को जाएंगे तो पटना की विधानसभा में इज़ार अस्वी साहब आपको कोई भी मुख्यमंत्री बने, हम तो उम्मीद करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का नया मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जो भी होगा, इज़हार खड़े होकर उसकी आंख में आंख डाल कर कहेगा कि मुझे कोचा दामन की गयूर जनता ने मुझे भिजाया है, मैं ना अपनी गर्दन को झुकाऊंगा, ना अपनी नजरों को नीचा रखूंगा, बल्कि मैं इस असेंबली में खामोश बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं असेंबली में मसाइल उठाऊंगा, हमारे कोचा दामन की जनता की तकालीफ को बयान करूंगा और लड़कर कोचा दामन के जनता के मसाइल को हल करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि इज़हार इस तरह से काम करे जो मैं कह रहा हूं? तो इज़हार अस्वी साहब हाथ उठाकर जनता को आप खून दे दीजिए कि आप लड़ेंगे कोचा दामन की गरीब जनता के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज बीजेपी को कोई कोचा दामन से हरा सकता है तो कौन हरा सकता है? बोलो आप। इज़हार अस्वी कोचा दामन से अगर कोई बीजेपी जेडीयू को हरा सकता है, आरएसएस को हरा सकता है, तो कौन हरा सकता है? तो आप समझ गए ना कि राजद क्या काम कर रहा है? राजद कैंची का काम कर रहा है, कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्या करती है? कैंची काटती है ना, वही काम कर रहे हैं ताकि आपका इतिहास, आपकी मोहब्बतों में निफाक पैदा किया जाए और यहां से वो मोदी को कामयाब कर रहे हैं। कोचा दामन से कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है और एक तरफ इज़हार है, कोई और नहीं है। अगर मोदी को हराना है तो मीन का साथ देना पड़ेगा। कोचा दामन में मुकाबला है तो मोदी का और ओवैसी का है, बताओ तुम किसका साथ दोगे? ओवैसी का। मेरी मां और बहनों, हाथ उठाकर जवाब दो, क्या तुम मेरा साथ दोगे, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे भाई का, या फिर तुम उन लोगों का साथ दोगे जो हमारी बका के दुश्मन है, हमारे वजूद के दुश्मन है, हमारी तहजीब के दुश्मन है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 नवंबर के दिन आपको अपना एक वोट अपने घर से निकलिए और बटन छाप पर बटन दबाकर कोचा दामन में एक नई तारीख बनाइए और जितने वादे हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद हम खुद आएंगे किशनगंज को, कम से कम साल में 2-3 मरतबा आएंगे। आकर इनका हाथ पकड़कर बोलेंगे, बताइए जनाब, कोचा दामन में क्या काम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपसे हम वादा कर रहे हैं, आप जब 7 नवंबर को जाएंगे तो पतंग छाप की जगह पर आप हमको याद करिए, इस गुनाहगार को याद करिए, अपने इतिहास के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने आप को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।